गुड इवनिंग। आज के इस लेक्चर में हम अपना नया टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर एंड प्रेशर बेल्ट्स को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने इससे पहले वाले लेक्चर में एयर प्रेशर के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें मैंने एयर प्रेशर का मीनिंग, आइसोबार्स का रोल, टेम्परेचर और आइसोबार कैसे एयर प्रेशर किस हिसाब से इंटरकनेक्टेड हैं, और जो आपका एयर प्रेशर है वो विद सी लेवल किस हिसाब से डिक्रीज़ और इंक्रीज़ करता है। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि हम एयर प्रेशर को टू मेन पार्ट में डिवाइड करते हैं, और वो दो मेन टाइप ऑफ एयर प्रेशर जो है वो है हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर। हाई प्रेशर एरियाज को जनरली एंटी साइक्लोन एरिया बोला जाता है, और लो प्रेशर एरिया को साइक्लोन एरिया बताया जाता है। और ये चीज़ें बाद में डिस्कस की जाएंगी कि क्यों हाई प्रेशर एरिया में एंटी साइक्लोन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है और लो प्रेशर एरियाज़ में आपको साइक्लोन या डिप्रेशन जो जोन है वो ज़्यादा क्रिएट होता है। यदि हम पूरे ग्लोब के ऊपर देखें तो इसी हाई प्रेशर और लो प्रेशर के जो जोन्स हैं वो क्रिएट होते हैं फ्रॉम इक्वेटर टू पोल एरिया। पोल एरिया ऑन द नदर्न और सदर्न साइड पे ये पोल एरिया है, और यहाँ पे 0 डिग्री इक्वेटर लाइन है। हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएं और इक्वेटर से सदर्न और नदर्न साइड पोल साइड जाएं तो आपका प्रेशर में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस देखने को मिलती हैं। यदि हम टोटल डिस्ट्रीब्यूशन जो प्रेशर का देखें, एयर प्रेशर का, वो इक्वेटर टू पोल वेरी करता है नॉर्थ साइड में भी, और इक्वेटर टू पोल सदर्न साइड में भी वेरी करता है, कहीं ज़्यादा कहीं कम। अब इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट जो बिल्कुल सेंटर में है, यहाँ पे इक्वेटोरियल बेल्ट है, इसके बाद सब ट्रॉपिकल बेल्ट आता है, देन सब पोलर बेल्ट आता है, उसके बाद पोलर बेल्ट आता है। और जो इक्वेटोरियल प्रेशर बेल्ट है वो लो प्रेशर जोन में है, यहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन है, और इस एरिया में सब पोलर लो प्रेशर जोन है, और यहाँ पे पोलर हाई प्रेशर जोन है। तो सेम टाइप की जो प्रेशर बेल्ट्स और जो जोन्स हैं हाई और लो प्रेशर एरिया के, वो भी साउथ साइड में भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। जैसे सब ट्रॉपिकल सदर्न हेमिस्फीयर में हाई प्रेशर बेल्ट, और इसके बाद सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट और पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट्स आती हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये एरिया वाइज, और हम लैटिट्यूड वाइज बोल सकते हैं कि इक्वेटर के पास लो प्रेशर क्यों है और हाई प्रेशर सब ट्रॉपिकल में क्यों है, सब पोलर में लो प्रेशर क्यों है और पोलर एरिया में हाई प्रेशर क्यों है। यदि हम जनरली बात करें तो आप इस पूरे डायग्राम में देख सकते हैं कि इक्वेटोरियल जो लो प्रेशर एरिया है वो बिल्कुल सेंटर में है इक्वेटर के आसपास, और जो सब ट्रॉपिकल एरिया है वो ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल का सब पार्ट जो एडजॉइनिंग पार्ट है, तो उस जोन में हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। उसके बाद सब ट्रॉपिकल एरिया और पोलर एरिया के इन बिटवीन सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है, उसके बाद पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है। मैंने पिछले लेक्चर में आपको ये चीज़ बताई थी कि टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। टेम्परेचर हाई होगा तो प्रेशर लो होगा, तो टेम्परेचर लो होगा और प्रेशर हाई होगा, प्रेशर हाई होगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यदि हम सेम ही कंसेप्ट को पूरे ग्लोब की प्रेशर बेल्ट्स और जोन के ऊपर अप्लाई करें
तो ये बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता है। कुछ एरियाज में, कुछ जोन्स में और कुछ प्रेशर बेल्ट्स में ये थ्योरी सही साबित होती है, लेकिन कुछ जोन्स में नहीं होती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट जो इक्वेटर के पास है, इक्वेटर के ऊपर सन रेज वर्टिकली फॉल करती हैं, जिसकी वजह से जब सीधे राइट एंगल के ऊपर जो आपकी सन रेज हैं वो इक्वेटोरियल एरिया के ऊपर फॉल करेंगी, उससे टेम्परेचर क्या होगा इस एरिया का? हाई होगा। जब टेम्परेचर हाई होगा, टेम्परेचर हाई होने से प्रेशर क्या हो जाता है? लो। तभी ये लो प्रेशर बेल्ट है। इट मीन्स यहाँ पे ये अप्लाई होता है। यदि हम इसके ऊपर वाली प्रेशर बेल्ट में बात करें, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पे, अभी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में ज़्यादातर आपको डेजर्ट एरियाज मिलते हैं और ये मेनली जोन सब ट्रॉपिकल हाई ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास है। और ये जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास में ये एरिया है तो उसके ऊपर तो सनरेज सीधी पड़ती हैं इन द मंथ ऑफ जून, यानी कि समर सॉलिटिक्स में, तो वहाँ भी तो टेम्परेचर हाई होता है। जब टेम्परेचर वहाँ हाई होगा तो टेम्परेचर हाई से प्रेशर लो होना चाहिए, लेकिन जहाँ पे हाई प्रेशर है, इट मीन्स इस जोन में वो कंसेप्ट के टेम्परेचर और प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं वो अप्लाई नहीं होता है। इससे आगे यदि हम देखते हैं सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट में, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट में जनरली टेम्परेचर क्या मिलेगा? हाई लैटिट्यूड है, तो यहाँ पे सनरेज का जो अमाउंट है कम पहुँचता है इंसोलेशन का, इसलिए यहाँ पे लो टेम्परेचर है। और जिस एरिया में टेम्परेचर लो होगा प्रेशर क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है? लो प्रेशर बेल्ट है, तो इट मीन्स यहाँ पे भी वो टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है तो वो अप्लाई नहीं होती है। और यदि हम बात करें पोलर हाई प्रेशर पे, तो पोलर हाई प्रेशर बेल्ट पे आपको जनरली पोल के ऊपर टेम्परेचर क्या होगा? लो। और लो टेम्परेचर में हमेशा ही प्रेशर क्या होता है? हाई। इट मीन्स इस पोलर रीजन में आपको सेम कंसेप्ट जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है टेम्परेचर और प्रेशर की अप्लाई होती है। सेम ही सदर्न हेमिस्फीयर में आप देख सकते हैं, तो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट और पोलर हाई प्रेशर बेल्ट और पोलर हाई प्रेशर बेल्ट ऑन द नदर्न पोल एंड सदर्न पोल, और एक कॉमन बेल्ट जो है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। यहाँ पे जो कंसेप्ट आपका टेम्परेचर और प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं वो कंसेप्ट अप्लाई होता है, और रेस्ट ऑफ जो बेल्ट्स हैं प्रेशर बेल्ट्स उस पर नहीं होता। जैसे सब पोलर लो है, सब ट्रॉपिकल हाई है, सब ट्रॉपिकल हाई सदर्न हेमिस्फीयर की और सब पोलर लो सदर्न हेमिस्फीयर की बेल्ट है, तो वहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। तो इसलिए हम क्लियर कट ये चीज़ नहीं बोल सकते कि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर इज़ जो द ओनली कंट्रोल ऑफ द प्रेशर वेरिएशन, टेम्परेचर अकेला कंट्रोल नहीं है। तो और भी कई फैक्टर्स हैं जो किसी भी एरियाज में उस एरिया के जो प्रेशर वैल्यू है उसको क्या करेंगे? वेरिएट करेंगे। तो ये कंसेप्ट को समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो इसी वजह के कारण और इन्हीं डिफरेंट फैक्टर्स के कारण पूरे अर्थ सरफेस के ऊपर और पूरे ग्लोब के ऊपर जो आपकी प्रेशर वेरिएशन देखने को मिलती है। अभी टेम्परेचर के बिना और कौन से जो कंट्रोल्स हैं उसमें सबसे मेन जो फैक्टर है जो अफेक्ट करता है प्रेशर वैल्यूज़ को, वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, ओके। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर की वजह से उस एरिया के जो टेम्परेचर है, एयर टेम्परेचर है या आसपास का जो सराउंडिंग टेम्परेचर है उसमें वेरिएशन आएगी, और टेम्परेचर में वेरिएशन उस एरिया के प्रेशर वैल्यू को अफेक्ट करेगी, प्रेशर वैल्यू को अफेक्ट करेगी, ओके।
और दूसरी साइड एक फिनोमेना इन सभी प्रेशर बेल्ट को डिटरमिन करने में हेल्प करता है, तो वो है सिंकिंग एंड अपलिफ्टिंग ऑफ एयर। सिंकिंग एंड अपलिफ्टिंग ऑफ एयर, इस चीज़ को 1 by 1 डिस्कस किया जाएगा। ओके, इन्हीं चीज़ों के बेस के ऊपर हम पूरी जो प्रेशर बेल्ट्स हैं, पूरे जो अर्थ सरफेस के ऊपर जितनी भी प्रेशर बेल्ट्स हैं पूरे ग्लोब के ऊपर, उनको हम टोटल 7 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये डायग्राम में दिखाया गया है, लेकिन हम इसको एक ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे पहले, फिर उसके बाद आपको ये डायग्राम दिखा दिया जाएगा। टोटल कितनी प्रेशर बेल्ट है? 7 प्रेशर बेल्ट है। चलिए हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहली जो प्रेशर बेल्ट लोकेट करनी है हमने, उसका नाम है इक्वेटर के बिल्कुल अलॉन्ग साइड पे, उसका नाम है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ओके, नेक्स्ट जो प्रेशर बेल्ट है, उस प्रेशर बेल्ट का नाम है इस जोन में सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। इसके बाद जो प्रेशर बेल्ट है, उस बेल्ट का नाम आएगा सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, और बिल्कुल टॉप पे आएगा पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। यदि हम सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें, तो सदर्न हेमिस्फीयर में भी सेम ही बेल्ट के नाम होंगे, लेकिन वो सदर्न हेमिस्फीयर में है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, उसके बाद सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, और इसके बाद पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। तो ये टोटल कितनी प्रेशर बेल्ट हैं? टोटल 7 प्रेशर बेल्ट हैं। और इसमें कुछ प्रेशर बेल्ट को थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट बोलते हैं। थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट कौन सी होती हैं? जो 7 प्रेशर बेल्ट में, याद रखना बच्चे, इन 7 प्रेशर बेल्ट को हम 2 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, 2 पार्ट्स में, जिसमें फर्स्ट वन होगी थर्मली इंड्यूस्ड, ओके, थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट, और जो दूसरी होंगी डायनामिक इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट। थर्मली सिंपली जो प्रेशर बेल्ट टेम्परेचर वैल्यू से इफेक्ट होती हैं, इट मीन्स वहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में इन्वर्सली रिलेशनशिप है, ओके, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और डायनामिक, यहाँ पे टेम्परेचर का कोई ज़्यादा रोल नहीं है, ठीक है। अदर जो सर्टन फैक्टर्स हैं वो इस प्रेशर और इन सभी प्रेशर बेल्ट्स को चेंज करने में हेल्प करते हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कौन सी थर्मल है और कौन सी डायनामिक प्रेशर बेल्ट है। पोलर हाई प्रेशर बेल्ट ये थर्मल है, ओके, एंड उसके बाद इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ये भी कौन सी है? थर्मल प्रेशर बेल्ट है। और पोलर हाई प्रेशर बेल्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर, ये भी थर्मल इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट है। और बाकी की जो प्रेशर बेल्ट हैं उनको डायनामिक प्रेशर बेल्ट बोलते हैं, जिसमें सब पोलर हाई आएगा, और उसके बाद सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ये नदर्न हेमिस्फीयर की, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट एंड सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट जो सदर्न हेमिस्फीयर की, ये सारी कौन सी हैं? इनको हम डायनामिक इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट बोलेंगे। और टोटल प्रेशर बेल्ट कितनी है? 7 प्रेशर बेल्ट है। तो इन सभी प्रेशर बेल्ट के मैं नॉर्मल आपको एक्सटेंड बता देता हूँ कहाँ तक हैं ये प्रेशर बेल्ट। इनको नेक्स्ट वीडियो में एक डायग्राम के थ्रू भी डिस्कस किया जाएगा, ओके। जिसमें इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, इसका जो डिग्री है 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, ओके। नेक्स्ट वन
जो सेकंड वाली प्रेशर बेल्ट है उसका डिग्री 25 से लेके 35 तक है, 25 से लेके 35 डिग्री तक एक्सटेंड है। उसके बाद यदि हम सब पोलर की बात करें, सब पोलर प्रेशर बेल्ट जो हैं वो 60 डिग्री से लेके 65 डिग्री तक है। और जो लास्ट प्रेशर बेल्ट है पोलर हाई प्रेशर बेल्ट अराउंड 70 टू 85 डिग्री तक ये जो बेल्ट है इसका एक्सटेंशन देखने को मिलता है। और सेम जो प्रेशर बेल्ट आपको मिलेंगी वो आपको सदर्न हेमिस्फीयर में भी हैं, वही 25 टू 30 एंड 60 टू 65 और इसके बाद 70 टू 85। तो टोटल प्रेशर बेल्ट को याद रखना है, 7 प्रेशर बेल्ट हैं, नाम याद रखने हैं। और नेक्स्ट वाली वीडियो में पूरी डिटेल में इनका डिस्कशन होगा कि ये प्रेशर बेल्ट्स लो प्रेशर बेल्ट, हाई प्रेशर बेल्ट क्यों हैं, क्या रीजंस हैं, वो सभी चीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। होप यहाँ तक आपको ये कंसेप्ट की क्लैरिटी होगी। मैं इस चैनल के बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूँ। ये चैनल जनरली ज्योग्राफी के जितने भी टॉपिक्स हैं यूजीसी नेट के लिए, केवीएस, एनवीएस के लिए और जितने भी अदर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए एंड ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी ऑनर +1 +2 और 10th ऑनवर्ड्स ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए स्पेशली जो भी टॉपिक्स हैं उनको इस चैनल के थ्रू कवर किया जा रहा है। यदि आपको इस चैनल के द्वारा पढ़ाया जाने वाला कंटेंट, मेथोडोलॉजी और टीचिंग टेक्निक्स आपको क्वालिटेटिव लगती हैं तो प्लीज़ इस चैनल को और इन वीडियोस को लाइक, शेयर और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नई वीडियो जो किसी भी टॉपिक के ऊपर अपलोड की जा रही है और या की हुई है उसका नोटिफिकेशन आपको इमिडिएटली मिलता रहे। और इनको शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि और भी बच्चे जो कुछ ना कुछ एग्ज़ाम्स और जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो भी इन वीडियो से कुछ ना कुछ बेनिफिट ले सकें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।